हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो जनाब आज हम बात करेंगे उस शहर की जिसकी आबादी 22 मिलियन है, कह लें कि 2.25 करोड़ है और वो सालाना 10 इंच के हिसाब से ज़मीन में दंस रहा है। एक इंडियन सैटेलाइट है और दूसरा नासा का सैटेलाइट है। इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। इन्होंने डाटा रिवील किया है। तो कह लें कि ये जो मैंने इमेज शेयर किया है, नासा का सैटेलाइट इमेज है, इसमें अगर आप देखें तो आपको मैक्सिको का जो एयरपोर्ट है वो भी नज़र आएगा और जो स्टैचू ऑफ फ्रीडम है वो भी। और आगे जाके मैं इसमें बताऊंगा कि जो स्टैचू ऑफ फ्रीडम है उसके लिए तकरीबन 14 सीढ़ियों का इजाफा करना पड़ा था उसकी बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट इतनी ज़्यादा नीचे जो है वो बैठ गई थी। तो जनाब ये जो मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको का कैपिटल है। और तो और पिछले 100 साल से ये शहर जो है इसके कुछ हिस्से 39 फीट तक जो है वो ज़मीन में दंस चुके हैं। और इसकी वजह जो है वो इसमें एक तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और दूसरी जो वजह है वो इसके नीचे जो एक्वीफर है, जो वाटर टेबल है जहाँ से पानी जो है उसको पंप किया जाता है, वो पानी की पंपिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि नीचे जो खला है अब उसको फिल करने के लिए ज़ाहिर है ऊपर वाली मट्टी नीचे बैठेगी तो वो पानी का जो खला है उसको पूरा किया जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 21 से पहले हमारे मुल्क में जो है वो एक दरवेश की हुकूमत थी। उसने लाहौर शहर में जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर जो है वो बारिश के पानी को जो है ज़मीन में वापस भेजने के लिए जो है वो प्लांट बनाए थे। अभी भी वो गड्ढे जो हैं वो चल रहे हैं। और तो आप देखते जाएं कि जैसे जैसे आपके शहर, गली मोहल्ले, इलाके जो हैं वो पुख्ता होते जा रहे हैं, वो कंक्रीट के होते जा रहे हैं, जो बारिश का पानी है उसका ज़मीन में सीप करना, दोबारा से एक्वीफर को जो है वो भरना, वो कम हो चुका है। तो ये सिर्फ मैक्सिको के लिए ख़तरा नहीं है, ये तमाम बड़े शहरों के लिए ख़तरा है। और मैक्सिको में वाटर शॉर्टेज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला है कि सारा सारा दिन जो है वो नल में पानी नहीं आता। तो इंसान अल्लाह ने ऐसा तख्लीक किया है कि ये अपनी मौत का सामान खुद ही कर लेता है। प्यास बुझाने के लिए फ्रेश वाटर को ज़मीन से पंप करता है, उससे खला पैदा होता है, उसी से उसका घर जो है उस गड्ढे में दंस जाता है। चलो, तो जनाब ये जॉइंट वेंचर है नासा का और NISAR का, जो कि इंडियन सैटेलाइट है। मैक्सिको का जो अभी सिंकिंग रेट है ये जी 0.8 पर मंथ है। मैक्सिको सिटी को बेसिकली एक लेक के ऊपर जो है वो तमीर किया गया था। और जब इसके ऊपर स्पेनिश लोगों ने कब्ज़ा किया था तो उस ज़माने में भी जो है उन्होंने उस लेक को ड्राई किया ताकि इसकी एक्सटेंशन की जा सके। मैक्सिको सिटी की जो सिंकिंग है इसको पहली दफ़ा ऑब्ज़र्व किया गया था जी आज से 106 साल पहले, यानी कि 1920 में। और तब से लेके अब तक जो है लोगों ने अच्छा खासा फील किया है कि उनकी बिल्डिंग्स जो हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं, जो ट्रेन सिस्टम है वो बड़ी बुरी तरह से जो है वो डैमेज हुआ है, रोड जो है वो बैठ जाते हैं। और उसकी जो वजह है वो इसका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी वेट किस्म की जो तमीरात हैं वो की गई हैं। तो ये जो NISAR सैटेलाइट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये सैटेलाइट है, ये काफ़ी कम्प्लेक्स जो है एल्गोरिदम उसको यूज़ करता है। और नासा कहता है जी कि ये जो है ना इतना रडार सिस्टम, पावरफुल रडार सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है इंडियन सैटेलाइट में कि ये जो ज़मीन की बड़ी सटल सी मूवमेंट है, मोशन है, उसकी उसकी सिंकिंग है, उसको भी ये नोट डाउन करता है। तो ये जो इंडियन सैटेलाइट है ये अक्टूबर 2025 से लेके जो है वो जनवरी 2026 तक इसने ट्रैक किया था मैक्सिको सिटी को। और उससे जो है वो ये रिज़ल्ट सामने आया था कि इसका जो सिंकिंग रेट है वो 0.8 इंच पर मंथ है, 9.5 इंच ईयर है। और ये जो सैटेलाइट का इमेज स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो ब्लू एरियाज़ हैं इनका जो सिंकिंग रेट है 0.8 मीटर है। और इसमें जो सबसे बैडली अफेक्टेड एरिया आपको नज़र आएगा वो बेनीटो जो रेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी तरह से शहर में 114 फीट जो है वो हाई एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस मोनूमेंट है, जिसको 1910 में जो है वो तमीर किया गया था मैक्सिको की इंडिपेंडेंस के हवाले से। इसमें जो है 14 स्टेप इसकी बेसमेंट जो है वो ऐड करने पड़े थे। तो ये मैक्सिको का रेट चलें सबसे ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो हैं हमारा कराची कह लें, वीनस कह लें, जकार्ता कह लें, बैंकॉक, शंघाई, ये भी वो कंट्रीज़ हैं जो कि इसी डगर पे जो है वो चल रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में जो है वो सिंक हो रही हैं, चाहे जाए कि उनका जो रेट है वो कम है। तो इनका जो रिवाइवल है, एक तो वही कि बारिश का जो पानी है उसको ज़मीन में सीप डाउन होने दें। उसके बाद जैसा कि वाटर है उसकी जो कंजम्पशन है उसको बड़ा सेंसिबल अंदाज से जो है वो करें। कोशिश करें कि जो आपका सीवेज वाटर है वो दोबारा से ग्राउंड में जो है वो चला जाए। एक्सेसिव पंपिंग है
उसको चेक करें तो इंशाल्लाह ताला जल्दी ही एक मनसूबा पाइपलाइन में था, तो अम्मी मरियम जो है वो इसके ऊपर जल्दी काम करेंगी कि वाटर पंपिंग के ऊपर जो है वो भी टैक्स लगेगा कि आप इतना पानी पंप करेंगे तो इतना टैक्स जो है वो पे करेंगे, फिर ही लोग जो है वो समझेंगे।